आज का जो हमारा वीडियो है वो जीएचए, एलएचए, एसएचए, आरए इनके डेफिनेशंस के ऊपर है। मुझे एक सीफेयर ने कमेंट्स किया था कि सर इनके डेफिनेशन एक बार समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या होता है जीएचए और जीएमटी, एलएचए और एलएमटी ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपके डेफिनेशंस, इनके कंसेप्ट, इनके बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स आगे चीफमेट या मास्टर, तो इनमें आपके ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो के लिए स्टार्ट करते। आज देखते हैं इनके डेफिनेशंस। जीएचए क्या होता है? जीएचए इज अ एंगल बिटवीन ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन से लेके बॉडी तक, मतलब सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी। तो ये मैंने मैंने भी वीडियो बनाया था न्यूमेरिकल बेस्ड। तो उस वीडियो में मैंने जीएचए, एलएचए, एसएचए, आरए उनका कैलकुलेशन डायग्राम बेस्ड कैसे किया जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो जरूर देखना। तो जीएचए एंगल क्या होता है? जीएचए एंगल बिटवीन द ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन से लेके सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी, ठीक है, वेस्टर्ली एंगल। एलएचए क्या होता है? ऑब्जर्वर से लेके बॉडी तक, ठीक है, ओके। एसएचए क्या होता है? एरिस से लेके बॉडी तक, ये सारे वेस्टर्ली, ठीक। आरए क्या होता है? एरिस से लेके बॉडी तक ईस्टर्ली, राइट। और ईएचए क्या होता है? ऑब्जर्वर से लेके बॉडी तक ईस्टर्ली, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया आपको। अभी इनके डेफिनेशंस जो आपके नोटबुक में या आपके बुक में जो दिए हैं, जो आपको एग्जाम्स में लिखने हैं, इनके डेफिनेशंस क्या है और डेफिनेशन कैसे बने हैं वो आज देखते हैं। चलो, तो जीएचए क्या है? सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच। अभी इसको बाय हार्ट कैसे करना है आपको मैंने वो वीडियो बताया था, उसमें मैंने क्या बोला था? एक सर्कल बनाओ, ठीक है। जो भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में जीएचए, एसएचए, आरए इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो सबसे पहले क्या करना है? एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद में उसके अंदर प्लस बनाओ, ठीक है। प्लस बना के यहां पर पी लिख दो, दिस इज अ पी, ओके। अभी क्या है? ये जो है ये सेलेस्टियल नेविगेशन है, ठीक है। इट इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल, इट इज अ सेलेस्टियल। तो सेलेस्टियल स्फीयर एक बनाओ, एक सर्कल बनाओ, यहां पर पी लिख दो। इट इज नॉट एक्चुअली अ पोल, ये अर्थ नहीं है, इट इज अ सेलेस्टियल स्फीयर। तो ये सेलेस्टियल पोल है, ठीक है। ये जो है ये सेलेस्टियल स्फीयर है और ये जो पोल है ये सेलेस्टियल पोल है, ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का इक्वेटर है, ये अर्थ का पोल है। इसी का प्रोजेक्शन आप जब सेलेस्टियल स्फीयर में लेते हो, ठीक है, अर्थ का जब प्रोजेक्शन आप सेलेस्टियल स्फीयर में लेते हो तो पी को सेलेस्टियल पोल बोला जाता है। ऑब्जर्वर के ऊपर जो पॉइंट रहेगा उसे जेनिथ बोलते हैं। ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसी डेफिनेशंस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग अभी बात क्या कर रहे हैं? सेलेस्टियल स्फीयर में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो भी चीजें चलेगी, यहां पर क्या होता है? मेरिडियंस होते हैं। और सेलेस्टियल स्फीयर में क्या होता है? इसी का प्रोजेक्शन मेरिडियंस का क्या होता है? सेलेस्टियल मेरिडियन, ठीक। इतना पता है आपको? मेरिडियन का प्रोजेक्शन सेलेस्टियल मेरिडियन, ठीक है। वर्टिकल सर्कल्स का, वर्टिकल सर्कल जो होते हैं अर्थ पे, वर्टिकल सर्कल का प्रोजेक्शन सेलेस्टियल वर्टिकल सर्कल, ठीक है। ये अर्थ का जब प्रोजेक्शन आप सेलेस्टियल स्फीयर पे लेते हो तो उसके आगे सेलेस्टियल लग जाता है। मेरिडियन का प्रोजेक्शन सेलेस्टियल, मेरिडियन पोल का जो प्रोजेक्शन आएगा उसे बोलते हैं सेलेस्टियल पोल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? जीएचए, एलएचए, एसएचए, आरए और ईएचए इनके बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है या डेफिनेशंस भी अगर आपको बाय हार्ट करना है तो आप ऐसे करो, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर एक प्लस बनाओ, ठीक है। अभी क्या करते हैं? इसको लिखते हैं जी। जी मतलब ग्रीनविच, ठीक है। अभी जैसे ये पोल था, ये पोल से जो मेरिडियन पास हो रही थी ग्रीनविच, ग्रीनविच मतलब क्या पता है आपको? ग्रीनविच एक प्लेस है, ठीक है। उस प्लेस से जो मेरिडियन पास होती है उसे बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन।
उसका जो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्या होता है, एक स्पेयर ले लो, उसके सेंटर में बल्ब लगाओ, और वो जो सर्कल है, जो गोल है, जो बॉल है, बॉल के बाहर और एक बॉल लगाओ। ठीक है, एक बड़े बॉल में एक छोटा बॉल है और छोटे बॉल के अंदर एक बल्ब लगाया, और जो छोटे बॉल पे जो मार्किंग है वो आपको जो बड़े बॉल पे दिखेगी, दैट कॉल्ड्स अ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये जो बॉल है, इस बॉल का, ये बड़े वाले बॉल पे जो प्रोजेक्शन आएगा उसे हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल पे आ गया आपका प्रोजेक्शन, अर्थ का सेलेस्टियल स्फीयर पे जो प्रोजेक्शन है, तो ये है। ठीक है, तो आपका जो पोल से लेके ग्रीनविच, पोल से ग्रीनविच के थ्रू जो मेरिडियन पास हो रहा था उसे क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, सेलेस्टियल ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन का जो प्रोजेक्शन है सेलेस्टियल स्फीयर में उसे बोलेंगे सेलेस्टियल ग्रीनविच मेरिडियन। अभी अभी हमें क्या चाहिए, जीएचए का डेफिनेशन देखना। जीएचए का डेफिनेशन आप बुक में पढ़ो, बुक में क्या दिया, इट इज द एंगल ऑफ द इक्विनोक्शियल। इक्विनोक्शियल, इक्विनोक्शियल क्या है, इक्विनोक्शियल इज ए प्रोजेक्शन ऑफ, इक्विनोक्शियल इज अ प्रोजेक्शन ऑफ इक्वेटर। जो अर्थ का इक्वेटर है, अर्थ का जो इक्वेटर है उसका प्रोजेक्शन बड़े बॉल पे, मतलब सेलेस्टियल स्फीयर में उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा उसे बोलेंगे इक्विनोक्शियल। इक्वेटर का प्रोजेक्शन इक्विनोक्शियल, मेरिडियन का प्रोजेक्शन सेलेस्टियल मेरिडियन, वर्टिकल सर्कल का प्रोजेक्शन सेलेस्टियल वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो ये सेलेस्टियल ग्रीनविच मेरिडियन है। अभी जीएच का डेफिनेशन क्या है, इट इज एंगल, इट इज आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल, मतलब इसका ये जो लाइन मैंने डाली है यहां का कहीं का एक आर्क है। ठीक है, मतलब यहां का ए आर्क हो सकता है, या ए आर्क हो सकता है, या ए आर्क हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक आर्क है। ठीक है, इट इज आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल, और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल कंटेन बिटवीन ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन एंड सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी। ठीक है, अभी ग्रीनविच मेरिडियन का जो प्रोजेक्शन सेलेस्टियल स्फीयर पे उसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन, या सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, कुछ भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलेस्टियल ग्रीनविच मेरिडियन। अभी क्या है, सेलेस्टियल पोल, अभी अपना जो अर्थ था, अर्थ के पोल से जो हम ये लाइन डालते थे, ये जो लाइन डालते थे इसे मेरिडियन बोलते थे, करेक्ट। ठीक है, तो इस मेरिडियन का जो प्रोजेक्शन रहेगा उसे क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल मेरिडियन, सेलेस्टियल ग्रीनविच मेरिडियन। और बॉडी, बॉडी मतलब क्या है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, स्टार हो सकता है। ठीक है, जो सेलेस्टियल स्फीयर में दिख रहे हैं। ठीक है, तो सेलेस्टियल, सपोज करो कि यहां पर सन है। ठीक, अभी पोल से आप सेलेस्टियल मेरिडियन डालो। ठीक है, सेलेस्टियल मेरिडियन, तो एंगल कहां पर बना, एंगल बना इन दोनों के बीच में। तो ये वाली लाइन क्या है, सेलेस्टियल ग्रीनविच मेरिडियन, और ये वाली लाइन क्या है, सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द सन। दिस इज अ सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द सन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे बोलते हैं GHA। अभी कैच ये है कि हमेशा GHA जो है हमें वेस्टर्ली मेजर करना है, वेस्टर्ली फ्रॉम ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन, मतलब ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन से वेस्टर्ली मेजर करो हमेशा। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ आ गया। तो इट इज अ आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल, ये इक्विनोक्शियल था, इट इज अ आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल, और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल contained between the celestial meridian passing through the Greenwich and celestial meridian passing to the sun, measured westward from the Greenwich celestial meridian। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ GHA। अभी देखते हैं डेफिनेशन ऑफ LHA। LHA क्या होता है, ऑब्जर्वर और बॉडी के बीच का एंगल। ठीक, इतना आपको पता है। अभी देखते हैं कैसे है। अभी एक ऑब्जर्वर बनाओ, ऑब्जर्वर कैसे डालेंगे हम लोग, सपोज करो यहां पर ऑब्जर्वर है,
ये ऑब्जर्वर है, ओके। और बॉडी, यहां पर एक मून ले लेते हैं, यहां पर एक मून है, ठीक है। अभी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब खुद मैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो अर्थ के ऊपर है, बराबर। अभी ये क्या बोल रहा है कि सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वर, क्योंकि अगर सपोज करो मैं यहां पर हूं और मेरे ऊपर से एक मेरिडियन पास हो रहा है, राइट। आप कहीं पर भी खड़े हो, शिप पे जहां पर हो, आपके ऊपर से एक मेरिडियन पास होता होगा, राइट। उसका जो प्रोजेक्शन सेलेस्टियल स्फीयर पे रहेगा उसे बोलेंगे ऑब्जर्वर सेलेस्टियल मेरिडियन, या सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो, आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल, LHA इज आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल, यहां पर भी आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल था, आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल, ओके। और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल कंटेंट बिटवीन ऑब्जर्वर सेलेस्टियल मेरिडियन एंड celestial meridian passing through the body, measured westward from the observer celestial meridian. This is called LHA और ये GHA, ठीक है। LHA समझ में आ गया। LHA क्या है, आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल, ठीक है, आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल contain between celestial meridian passing through the observer and celestial meridian passing through the body, measured westward from the celestial meridian of observer या observer celestial meridian, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अभी देखते हैं SHA। SHA क्या है, एरीज और बॉडी के बीच का एंगल, ठीक है। एरीज यहां पर बनाते हैं, लेट से यहां पर एरीज है और यहां पर स्टार है, ठीक है। और SHA ऑफ स्टार हमें दिखाना है ये यहां पर। तो यहां पर भी क्या होगा, आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल कंटेन्ड बिटवीन द सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द एरीज एंड सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी, ओके। बॉडी कैन बी एनीथिंग, बॉडी सन भी हो सकता है, बॉडी मून भी हो सकता है, बॉडी स्टार भी हो सकता है, ठीक है। वेस्टवर्ड फ्रॉम द सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ एरीज, दिस इज SHA। अब इसमें बाह्य आपको क्या करना है, बाह्य आपको यह करना है कि GHA, LHA एंड SHA ये तीनों हमें वेस्टर्ली मेजर करना है, एंड RA एंड EHA हमें ईस्टर्ली मेजर करना है, ठीक है। ये मत भूलना, यहां पर कोई गड़बड़ मत करना। अभी RA क्या होगा, RA क्या होगा देखना। अभी ये SHA हो गया, अभी RA निकालते हैं। RA इज द आर्क ऑफ द इक्विनोक्शियल, आर्क ऑफ द इक्विनोक्शियल और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल कंटेन्ड बिटवीन the celestial meridian passing through the Aries and celestial meridian passing through the body, but measured eastward from the celestial meridian of Aries। तो ये हो गया RA। RA में और SHA में क्या फर्क है, RA is measured eastward and SHA measured westward, ठीक है। दोनों को अगर प्लस करेंगे SHA प्लस RA इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टवर्ड है, ये ईस्टवर्ड है और दोनों लाइन तो सेम है और एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो RA हो गया। EHA क्या है, EHA ईस्टर्ली मेजर किया जाता है ऑब्जर्वर से लेके बॉडी तक। अभी लेट से कि यहां पर ऑब्जर्वर यहां पर है और बॉडी मेरा सन है, ठीक। तो EHA क्या होगा, EHA इज आर्क ऑफ इक्विनोक्शियल और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल contained between celestial meridian passing through the observer and
celestial meridian passing through the body measured eastward from the observer's celestial meridian. ठीक है, तो EHA and RA measured eastward, rest all measured westward. क्या क्या आएगा उसमें? GHA, LHA और SHA. ठीक है, अभी आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसके बाद में जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको समझने में आसानी होगी. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.